अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ना, इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज आप सब लोग मेरे इस व्लॉग से रिलेट कर पाएंगे। और इसकी दूसरी ख़ास बात ये है कि ये व्लॉग एक दिन में नहीं बनाया मैंने। ये जितना भी काम आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम तीनों ने मिलकर तकरीबन 4 दिन में ख़त्म किया था। उसके बाद फिर मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया है और आज ये व्लॉग आपके सामने है। ये दो में ही जा रहे हैं। दोवे बाहर हैं। नहीं बाहर है। दोवे हाँ ये दोनों हैं। हाँ। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर के स्टार्ट होते ही आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि मौसम में भी काफ़ी तब्दीली आ गई है। और ये जो खुनकी वाली तब्दीली है ना, ये हमें सर्दियों की आमद की इत्तला देती है। तो मैं अपने व्लॉग को पहले दिन से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ आज मैंने अपनी हेल्पर्स को मना कर दिया था कि तुम लोग नाश्ता मत बनाना, क्योंकि आज काम काफ़ी है। तो नाश्ता मैं तुम लोगों के लिए बाहर से ले आऊँगी। सो मैं नाश्ते में उनके लिए ले आई थी पराठे और चने। मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ, मगर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। साथ में मैं अपनी दोनों हेल्पर्स के लिए भी चाय बना लूँगी। इतने ये लोग नाश्ता करेंगे, इतने मैं चाय बना लूँगी और फिर उसके बाद हम तीनों मिलकर अपने घर का काम शुरू करेंगे। वैसे तो हर घर का अपना अपना तरीका होता है। मेरे घर का जैसे तरीका है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अच्छा, होता यह है कि जब भी सर्दी का सीज़न ऑफ होता है ना, तो बहुत सारे लोग अपने लिहाफ, क्विल्ट्स या ब्लैंकेट्स वगैरह उसी वक्त वॉश करवा कर या ड्राई क्लीन करवा कर और फिर अपनी अपनी जगहों पर पैक करके रखते हैं। लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं सर्दियों का सीज़न ऑफ होने पर तमाम लिहाफ वॉश करवा कर और दोबारा से भरवा कर पैक कर दूँ, तो फिर उसके बाद गर्मियों के पूरे सीज़न में ये लिहाफ इसी तरह से पेटी में या हमारी अलमारियों में बंद रहते हैं। जहाँ पर जितनी मर्ज़ी पेटी साफ़ हो, जितनी मर्ज़ी अलमारी साफ़ हो, लेकिन डस्ट माइट्स आने का ख़दशा होता है। इसके अलावा इन लिहाफ़ों के अंदर काफ़ी अरसे तक बंद रहने की वजह से ना एक स्पेसिफ़िक स्मेल भी हो जाती है, जिससे मुझे सख्त इरिटेशन होती है। तो मैं कभी भी सर्दियों का सीज़न ऑफ होने पर ये लिहाफ़ या ब्लैंकेट्स वॉश करवा कर पैक नहीं करती, बल्कि ऐसे ही कर देती हूँ। और जैसे ही फिर सर्दियों का सीज़न आने वाला होता है ना, मैं दोबारा से तमाम ब्लैंकेट्स निकालती हूँ, सारे ड्राई क्लीन करवाती हूँ, सारी रज़ाइयाँ वगैरह वॉश करवाती हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि अपनी रज़ाइयों पर कवर्स चढ़ा लेते हैं और हर साल कवर्स वॉश करते रहते हैं, जबकि अंदर से रज़ाइयाँ वो साफ़ नहीं करवाते। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे ही सर्दी का सीज़न ऑफ होता है ना, तो वो साथ के साथ अपने बिस्तर, लिहाफ, ब्लैंकेट्स वगैरह सारे साफ़ सुथरे करके और फिर पैक करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है। हर किसी के घर का ना अपना अपना तरीका होता है और हर किसी ने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ना अपने तरीके सेट किए हुए होते हैं। तो बहरहाल मैं अपने बिस्तर सर्दियां आने से 1 महीना पहले ही फ्रेश करवाती हूँ। ब्लैंकेट्स सारे मैंने निकाल लिए हैं और बस अब मैं वो ड्राई क्लीन होने के लिए दे आऊँगी। अच्छा, मेरे पास पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ भी हैं, लेकिन वो बस मैं तभी निकालती हूँ अगर मेहमान वगैरह आ जाएं। वो इतना यूज़ नहीं होती, इसलिए ना वो गंदी होती हैं, ना उनमें कोई स्मेल होती है, हमेशा साफ़ सुथरी ही होती हैं। फिर भी मैं हर 2 साल के बाद उन्हें भी ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्राई क्लीन करवाने से ना फिर पॉलिएस्टर ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो आज मैंने लिविंग रूम के सारे सोफ़ाज़ अपनी जगह से हटाए हैं। मकसद सिर्फ ये था कि सोफ़ों के नीचे और पीछे अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की जा सके। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोफ़े हटाए हैं। तो पीछे अभी कोई झाड़ू हमने नहीं लगाई, लेकिन फ्लोर सारा नीट एंड क्लीन ही है, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं अपनी हेल्पर को यही कह रही होती हूँ कि जब भी तुम झाड़ू लगाओ तो सोफ़ों के नीचे भी लाजमी लगा लिया करो, ताकि डेली बेसिस पर थोड़ी बहुत मिट्टी या कचरा अगर सोफ़ों के नीचे चला जाता है तो वो साथ के साथ निकलता रहे। क्योंकि ये सोफ़े जो है ना मेरे, ये मैंने ऑर्डर पर बनवाए थे और इनके नीचे मैंने इतनी स्पेस ज़रूर रखवाई थी कि डेली बेसिस पर यहाँ पर सोफ़ों के नीचे झाड़ू लगाया जा सके। अच्छा, अभी हो रहे हैं जी पंखे साफ़। गर्मियों में वैसे भी आप लोग नोटिस कीजिएगा कि फ़ैन्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ैन चलेगा ना वो उतना ही गंदा होता है। सर्दियों में जैसे ही फ़ैन्स हमारे ऑफ़ होते हैं, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि फ़ैन्स फिर गंदे भी नहीं होते। फ़ैन्स को साफ़ करने के लिए सिंपल मैं क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ, नीम गर्म पानी होता है और उसके अंदर मैं सर्फ़ मिक्स कर देती हूँ। एक सॉल्यूशन सा बन जाता है सर्फ़ और पानी का। स्पंज होता है, बस स्पंज को उसमें डिप करके पंखे पर हम लोग मार देते हैं और साथ में एक ड्राई क्लॉथ रखते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, और उससे हम अपने फ़ैन साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पैटियों में मैंने पैरट्स रखे हुए हैं। मैंने सोचा आज आपको ये भी दिखाती हूँ। और अक्सर मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो पीछे से ये नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बुरी नहीं लगती, मुझे बहुत भली मालूम होती है।
अच्छा, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता हम अपने सारे रूम्स के फ़ैन साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे घर के जो फ़ैन्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा गंदे होते भी नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि मैं हर महीने पूरे घर के फ़ैन साफ़ करवा लेती हूँ। जैसे ही थोड़े से गंदे होते हैं ना, बस फ़ौरन साफ़ करवा लेती हूँ, जिसकी वजह से जब भी मेरी हेल्पर्स पंखे साफ़ करने लगती हैं, तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ही नहीं आती। मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं और एक पंखा आराम से और बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर डाइनिंग रूम का फ़ैन साफ़ हो रहा है और डाइनिंग रूम का फ़ैन साफ़ करते ही बस अब किचन के फ़ैन की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जब भी मैं अपनी हेल्पर से इस तरह के एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ ना, तो उनके लिए मैं उनको सेपरेट पे करती हूँ। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि अगर मैं इनको तनख्वाह देती हूँ तो ये सारे काम मैं उस तनख्वाह के अंदर ही मैनेज करती हूँ। नहीं, इस तरह मैंने कभी भी नहीं किया। लाइट्स, फ़ैन्स, ये जितना भी ये एक्स्ट्रा काम होता है ना, इसके लिए मैं इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करती हूँ, इसलिए ये लोग भी खुशी खुशी करती हैं। वरना अगर हेल्पर्स से इस तरह के एक्स्ट्रा काम करवाएं ना, तो वो खुश होकर नहीं करती, बल्कि अक्सर हेल्पर्स तो या मुंह पर इनकार कर देती हैं या फिर वो मुंह बना लेती हैं, दिल से काम नहीं करती। तो मेरी हेल्पर्स इसीलिए खुश रहती हैं कि मैं उन्हें खुश रखती हूँ और उनका ख्याल भी बहुत रखती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और समिया को मैंने कह दिया था कि आज किचन में मत आना, तुम सिर्फ सफाई का काम देखना, बाकी किचन मैं ख़ुद संभाल लूँगी। काफ़ी बर्तन तो मैंने वॉश करके रख दिए हैं, लेकिन अब बिरयानी बनाने के साथ साथ जैसे जैसे बर्तन भरते जाएंगे मैं साथ के साथ धोती जाऊँगी। बाकी बस खाना बनाऊँगी, उसके बाद सारा किचन क्लीन कर लूँगी। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो बच्चे जैसे ही सुबह सोकर उठे मैंने नाश्ते बना दिए थे उन लोगों को और अब वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये सफाइयों का काम चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके लिए तो सफाइयाँ, आप तो सफाइयाँ कर सकती हैं क्योंकि आपके पास तो हेल्पर्स हैं। मेरी बात सुने, बहुत सारे लोगों के पास हेल्पर्स होती हैं, लेकिन यकीन करें हेल्पर्स से काम करवाना कोई आसान बात नहीं होती। हेल्पर्स के सर पर खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। आजकल के दौर में तो तकरीबन सभी के पास हेल्पर्स हैं, लेकिन मैं अक्सर ही देखती हूँ कि वो हेल्पर्स आती हैं चुप करके, जैसे मर्जी उनका दिल करता है वो काम करके चली जाती हैं और घर वाले ये तक नहीं कहते कि ये जगह ठीक से साफ़ नहीं हुई या ये काम ठीक से नहीं हुआ। बस जैसे वो कर गई उसी तरह से वो लोग मान लेते हैं, क्योंकि हेल्पर से सही से काम करवाने के लिए और अपने मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाने के लिए ना एक ड्यूटी देनी पड़ती है और यकीन करें वो ड्यूटी बड़ी सख्त होती है। फ्रंट टेरेस और साइड टेरेस की विंडो साफ़ हो चुकी हैं। साइड टेरेस की विंडो मैंने साफ़ की थी क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी और इसके अलावा वो गंदी बहुत ज़्यादा थी, वो इन लोगों से साफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने ग्लास क्लीनर लगाकर उसको अच्छी तरह से क्लीन किया था। और ये वाली जो विंडो थी जो भी आपने साफ़ होते हुए देखी है, ये इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि ये ऑफ एंड ऑन साफ़ होती ही रहती है। ये क्लियर थी बिल्कुल और बस इस पर हल्का सा कपड़ा लगाया था और ये साफ़ हो गई थी। इसके बाद फिर ये रेलिंग वगैरह सारी झाड़ दी थी और रेलिंग झाड़ते हुए अक्सा का दुपट्टा जो है ना वो रेलिंग में आ गया था और वो फट गया था। मैं इसको भी यही कह रही थी कि ये दुपट्टा उठाकर फेंक दो, मैं तुम्हें नया दुपट्टा दे दूंगी। गैलरी की लाइट्स पर मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदी दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर बस ये दोनों मिलकर जल्दी जल्दी गैलरी की लाइट साफ़ कर लेंगी। और आज मैं घर के अंदर की वॉल लाइट्स साफ़ करवा रही हूँ और ये वॉल लाइट्स मैं सिर्फ पूरे साल में 2 बार साफ़ करवाती हूँ। एक सर्दियाँ शुरू होने से पहले और दूसरा गर्मियाँ शुरू होने से पहले। इधर से दिखाओ, ये वाली अंदर से कर लो। ये देखो, अल्लाह माफ़ी, झाड़ दो बस। ये लाइट साफ़ करने का ताल्लुक सर्दियों या गर्मियों से हरगिज़ भी नहीं है, बस मैंने अपने हिसाब से एक टाइम फ़िक्स किया हुआ है कि मैंने ये कब साफ़ करवानी है। असल में ये बहुत डेलिकेट और एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, तो पहली बात तो ये कि ये हेल्पर्स से साफ़ ही नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। किसी प्रोफेशनल को बुलाएं जो आपकी सारी वॉल लाइट्स भी साफ़ कर दे और आपके शैंडलियर भी साफ़ कर दे। और अगर आप अपनी हेल्पर से वॉल लाइट साफ़ करवाना चाहती हैं तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपको उनके सर पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तो वॉल लाइट्स बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है, इसके अंदर बल्ब लगे हुए होते हैं और एक्सपेंसिव भी काफ़ी होती हैं। जब तक आप इनके सर पर खड़ी नहीं होंगी ना, तो इन्हें क्या पता कि कैसे साफ़ करनी है। आप इनके साथ खड़ी हों और इन्हें बताती रहें कि कैसे कैसे क्या क्या साफ़ करना है,
कितना गुस्सा चढ़ता है ना जब घर में काम इतना ज़्यादा चल रहा हो और ऊपर से घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए। बस मेरे डिस्पेंसर ने भी आज ही ख़राब होना था। आज डिस्पेंसर की टैप जो है वो अचानक से लीक होने लग गई और डिस्पेंसर के नीचे से भी पानी बहुत ज़्यादा लीक होने लग गया था। तो बस फिर अब डिस्पेंसर से बॉटल हटा दी और बॉटल में मैंने ये पंप लगा दिया। और ये पंप मैंने आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले कारफोर से बाई किया था, लेकिन ये यूज़ ही नहीं होता, ऐसे ही रखा रहता है। बस अगर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आ जाए, डिस्पेंसर ख़राब हो जाए, तो फिर ही मैं इसके ऊपर पंप लगाती हूँ। ये बड़ा इस तरह से फिर हमारे लिए ना पानी लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो डिस्पेंसर की मैंने तार शार निकाल दिए और पानी भी निकाल दिया डिस्पेंसर का, क्योंकि अब डिस्पेंसर जाएगा मरम्मत के लिए, ठीक होने के लिए जाएगा। और यहाँ पर देखें मैंने काफ़ी बर्तन तो वॉश कर लिए हैं और काफ़ी अभी हैं जो मैंने वॉश करने हैं। बिरयानी हो चुकी है तैयार, सबको मैंने खाना दे दिया है। मेरी हेल्पर्स भी खाना खा रही हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, अपनी हेल्पर्स को भी दूँगी, थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस अपना काम शुरू करेंगे। मैंने तो खैर अभी किचन साफ़ करना है और मुझसे क्योंकि वो जो बैठकर पोछा लगाते हैं वो मुझसे नहीं लगता, तो आज मैं किचन में मॉप लगाऊंगी। और आज हम वॉश करने लगे हैं नीचे वाले लिविंग रूम का रग और ऊपर वाले लिविंग रूम का रग। अच्छा, ये भी ना सीज़न वाइज ही वॉश होते हैं, जैसे सर्दियाँ आने से पहले और उसके बाद गर्मियाँ आने से पहले, मतलब साल में 2 बार मैं ये रग्स वॉश करवाती हूँ। मेरे घर में कारपेट्स बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने देखा है ये मेरा पूरा घर, मैंने कहीं पर भी कारपेट्स नहीं रखे हुए, क्योंकि मुझे रूम्स में कारपेट्स बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि घर में मुझे कारपेट्स पसंद है ही नहीं। कारपेट्स जो होते हैं ना, वो घर में गंद इकट्ठा करने का सबसे बड़ा रीज़न होते हैं। हाँ, मैंने खूबसूरती के लिए ये छोटे छोटे रग्स ज़रूर रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी सफाई बड़ी आसान होती है। और डेली बेसिस पर जब मेरे घर में झाड़ू लग रही होती है या पोछा लग रहा होता है, तो मैं अपनी मेड्स को ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हुई होती हैं कि कारपेट के रग के कॉर्नर्स उठा लिया करो और नीचे से भी झाड़ू और पोछा लगाया करो। अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि ये रग बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरी ही रखती हूँ मैं अपने घर की हर चीज़, लेकिन इसके बावजूद सीज़न वाइज मैं वॉश ज़रूर करवा लेती हूँ। अच्छा, ये जो रग्स हैं ना, ये काफ़ी बड़े रग्स हैं, आपको यहाँ पर अभी छोटे दिख रहे हैं, लेकिन असल में इनका साइज़ अच्छा खासा है और ये बड़े आराम से धुल जाते हैं। इनका तरीका ये है कि पहले तो आप रग को ना अच्छी तरह से वेट कर लें। अच्छी तरह से वेट करने के बाद ना इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अक्सर पीछे से सर्फ लेकर आओ। 2 घंटे के बाद रग अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था, तो बस मैंने रग के ऊपर अच्छी तरह से सर्फ डाल दिया है। और जैसे ही अब हम इसको ब्रश करना शुरू करेंगे ना, फ़ौरन सारा मैल निकलना शुरू हो जाएगा। रग की सीधी वाली साइड से ब्रश अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं रग को पलटवा रही थी ताकि उल्टी साइड पर भी अच्छी तरह से ब्रश लगाया जा सके। रग जब भी वॉश करना है ना, तो इसकी जो बैक साइड है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सारी मिट्टी असल में यहाँ छुपी हुई होती है। बैक साइड से भी ब्रश अच्छी तरह से लगा लिया है और बस अब थी इसको वॉश करने की बारी। तो वॉश मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों बच्चियाँ, इनसे सर्फ अच्छी तरह से निकलना नहीं था। वॉश मैं बैक साइड से भी खुद करूँगी और फ्रंट साइड से भी खुद करूँगी। उसके बाद मैंने और अक्सा ने दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से इसको पानी को वाइप ऑफ कर लिया था। जब भी आप घर में रग्स वगैरह वॉश करें ना, तो हमेशा वॉश करने के बाद वाइपर से सारा पानी अच्छी तरह से वाइप ऑफ ज़रूर कर लिया करें। जितना आप अच्छी तरह से पानी वाइप करेंगे ना, उतना ही आसान होगा कि आप कारपेट को खुश्क होने के लिए डाल सकें। अच्छा, पानी वाइपर से वाइप ऑफ करने के बाद आपने रग को रोल कर लेना है और रोल करने के बाद एक साइड पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देना है, ताकि सारा पानी उसमें से आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ आउट हो जाए। और जब सारा पानी स्क्वीज़ आउट हो जाएगा ना, तो आपने इसको किसी ऐसी जगह पर फैलाकर डाल देना है जहाँ पर धूप बहुत तेज़ आती हो, ताकि ये आराम से सूख जाए। और जब तक अच्छी तरह से आपका रग सूख ना जाए, आपने इसको बिछाना नहीं है। ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो। ये नहीं हो रहा, बस इसका पानी निकल जाएगा ना सारा, फिर हम इसको छत पर लटकाएंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। हाँ जी भाई।
रग को हमने छत पर डाल दिया था क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है और पूरा एक दिन रग वहीं रखी रही थी। अब ड्राई हो चुकी है तो अपनी जगह पर हम इसको वापस बिछा रहे हैं और इतनी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त साफ़ हुई थी ना रग। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी सर्दी की तैयारियाँ। अभी तो वैसे छोटे मोटे काफ़ी काम रहते हैं, जैसे जैसे करती जाऊँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।